हेलो दोस्तों। दोस्तों 22 मार्च 2023 बुधवार से चैत्र नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि 9 दिनों का पावन पर्व है जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है। चैत्र नवरात्रि का समापन रामनवमी को होता है। दोस्तों इस साल चैत्र नवरात्रि पर काफ़ी शुभ योग बन रहा है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्रि का दिन काफ़ी खास है क्योंकि इस दिन एक ही राशि में पांच पांच ग्रहों की युति हो रही है जिससे कई महायोग भी बन रहे हैं। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव, किसी से मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोकाधिपति बन गया। सभी देवता उससे परेशान हो गए। तब सभी देवताओं ने आदि शक्ति जगदम्बा का आह्वान किया और तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी ने चैत्र नवरात्रि के दिन अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया। इन 9 रूपों को देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर महिषासुर को वध करने का निवेदन किया। शस्त्र धारण करके माता शक्ति संपन्न हो गई। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चला। इसलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है? हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और माँ दुर्गा के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू वर्ष शुरू होता है। इसके अलावा कहा जाता है भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। इसलिए धार्मिक दृष्टि से भी चैत्र नवरात्र का बहुत महत्व है। चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे एक और पुरानी कहानी है जिसके अनुसार दशानन रावण की ताकत के बारे में भी सभी देवी देवताओं को पता था। इसलिए सीता को लंका से वापस लाने के लिए जब श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो उन्हें देवताओं ने माँ शक्ति की उपासना और आराधना कर उनसे विजय का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। भगवान राम ने माँ शक्ति की विधिवत पूजा प्रारंभ कर दी। माँ को फूल अर्पित करने के लिए 108 नील कमल की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही मंत्रोच्चारण के साथ पूजा शुरू कर दी। जब रावण को इस बात का पता चला कि श्री राम माँ चंडी की पूजा कर रहे हैं तो उसने भी माँ की पूजा शुरू कर दी। रावण तो बड़ा शक्तिशाली था, ऐसे में किसी भी हाल में अपनी हार नहीं चाहता था। इसलिए उसने राम के 108 फूलों में से एक फूल चुरा लिया और अपने राज्य में माँ चंडी का पाठ करने लगा। राम को इस बात का पता चला और उन्होंने कम पड़ रहे एक नील कमल की जगह अपनी एक आँख माँ को समर्पित करने का प्रण लिया। लेकिन जैसे ही श्री राम अपनी आंखें निकाल माँ को समर्पित करने जा रहे थे तभी माँ प्रकट हुई और उन्होंने भगवान राम को जीत का आशीर्वाद दिया। जब रावण चंडी पाठ कर रहा था तभी हनुमान जी वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में रावण के पास पहुँचे। पूजा कर कहे रावण से गलत मंत्र का उच्चारण करवा दिया जिससे माँ चंडी को क्रोधित आ गए और रावण को श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राम रावण युद्ध में रावण का अंत हो गया। नवरात्रि के आखिरी दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको नवरात्रि से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें ताकि सबको ये जानकारी नवरात्रि के बारे में पता चल सके। कमेंट बॉक्स में नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं या जो भी आप लोग कहना चाहते हैं आप लोग हमें लिख के ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके।
और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस आप फेसबुक पर पाने के लिए मेरे फेसबुक पेज RK मिक्स इंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।